हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और देश भर के सभी गुरुजनों, शिक्षकों के श्री चरणों में मेरा नमन। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत 5 सितंबर 1962 से हो गई थी और इस मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देश के शिक्षकों के नाम एक संदेश जारी किया और कहा कि भारत के भविष्य के युवाओं, भावी पीढ़ी के मस्तिष्क को पोषित करने की बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। और दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जारी अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण में देश भर के शिक्षक भ्रमण करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन भी किया। आज कई राज्य सरकारें भी टीचर्स डे के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित करेगी। पंजाब में भी 77 शिक्षक सम्मानित होंगे। हिमाचल प्रदेश के भी 27 शिक्षकों को स्टेट टीचर अवार्ड दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, पहले बड़ी अच्छी खुशखबरी देश भर के 78 लाख से भी ज्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पेंशन पाने के लिए बैंकों का झंझट नहीं रहेगा। मतलब समझिए, लाखों पेंशन धारकों को किस तरह से ये बड़ा फायदा होगा। तो अब पेंशन धारक देश के किसी भी बैंक से अपना पैसा निकाल पाएंगे। सरकार यह नई सुविधा शुरू करने जा रही है। ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से, मतलब आने वाले अगले साल, नए साल से ही भारत में यानी पूरे देश में कहीं भी किसी भी बैंक और किसी भी बैंक ब्रांच से यानी किसी भी शाखा से पेंशन मिल पाएगी। देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा की गई है। 1 जनवरी से ही मतलब लाखों पेंशन धारकों को ये फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। 500 करोड़ रुपए बगैर किसी झंझट के खर्च कर सकेंगे अब सरकारी मंत्रालय। सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कैपेक्स के लिए तिमाही लक्ष्य तय करने के महत्व को रेखांकित किया और अब वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च के मामले के नियमों में ढील दी है। मतलब अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं पर खर्च कर पाएंगे अब मंत्रालय 500 करोड़ रुपए तक। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी ने सिंगापुर का दौरा किया और यहाँ भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय महिलाओं ने यहाँ राखी बांधी। सिंगापुर में पीएम मोदी का लाजवाब अंदाज तो कुछ यूं देखने को मिला कि वेलकम के दौरान पीएम खुद ही ढोल बजाने लगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भारतवंशी महिलाओं ने प्रधानमंत्री के हाथ में राखी बांधी। और इससे पहले आपको पता होगा, पीएम ने ब्रुनेई का दौरा किया और यहाँ पीएम ने चीन का नाम लिए बगैर चाइना पर तंज कसते हुए कहा कि भारत विस्तारवाद के खिलाफ है, क्योंकि चाइना अपने आसपास के देशों को हड़पता रहता है, विस्तार करता रहता है, इसलिए चाइना पर यह कटाक्ष किया पीएम ने। वैसे जो ब्रुनेई देश है दोस्तों, बहुत ही छोटा है और एक इस्लामिक देश है। ये देश कितना बड़ा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश की आबादी ही 4 लाख है। हमारे भारत की आबादी लगभग 150 करोड़, जबकि ब्रुनेई की पूरी पॉपुलेशन 4 लाख है, लेकिन भारत से 13 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। मतलब बहुत ही सक्षम देश है ये। जबकि यहाँ की सरकार लोगों से टैक्स नहीं लेती, उसके बावजूद ब्रुनेई देश में शिक्षा, इलाज सब कुछ मुफ्त है। यानी भारत के साथ व्यापार के लिहाज से ये देश काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री का ये दौरा भी काफी अच्छा साबित होगा। पीएम मोदी ने ब्रुनेई की यात्रा पूरी करने के बाद कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का मामला हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से ये पूछा गया कि डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। और इस मामले पर अब केंद्र सरकार ने 10 सितंबर तक सभी राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी है। वैसे कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने भी अब भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 6 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। और अभी भी दोस्तों कोलकाता में डॉक्टर के रेप और जान लेने के मामले के विरोध में बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। न सिर्फ डॉक्टरों ने बल्कि कई लोगों ने भी बत्ती बुझाकर, मतलब रात में लाइट बंद करके प्रदर्शन किया। पहली बार आंदोलन से पीड़िता के माता पिता भी जुड़े। लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद की। विरोध में पश्चिम बंगाल कोलकाता के राजभवन में भी ब्लैकआउट किया गया। और इन सब घटनाओं के बाद अब आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ ने ये अपील की है कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर लौटे। आईएमए चीफ ने कहा कि आपको न्यायालय देगा, डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है ना। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। जो यूपीआई का सरकारी मोबाइल ऐप है ना, भीम ऐप, उसमें प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन भी मिलेगा अब आपको। इंफीबीम एवेन्यूज लिमिटेड ने इसके लिए एक पार्टनरशिप की है सरकार के साथ। सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे के जरिए अब आपको ये सर्विस मिलेगी। वैसे यूपीआई यूजर्स के लिए एक और अच्छी खबर है। एटीएम कार्ड के बिना भी पैसा डिपोजिट कर पाएंगे अब आप। यूपीआई करने जा रहा है एक और कमाल। ग्राहक अब यूपीआई के जरिए सीटीएम मशीनों में पैसा जमा कर पाएंगे। जैसे एटीएम से अपन पैसा निकाल सकते हैं, वैसे ही सीटीएम मशीनें भी होती हैं। तो ग्राहकों को एनपीसीआई के द्वारा इन मशीनों पर यूपीआई से पैसा डिपोजिट करने की सुविधा मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश की सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई और कहा कि क्या हम इतने
इतने कठोर हो सकते हैं कि आरोपी को मामले से जुड़े दस्तावेज भी न दिखाएं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई कि भारत इजराइल को हथियार सप्लाई करना बंद करे। याचिकाकर्ता ने वॉर क्राइम का हवाला दिया और कहा कि ऐसा करने वाली कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जाए। आपको पता होगा जैसे रूस यूक्रेन जंग चल रही है, वैसे ही काफी टाइम से इजराइल हमास के बीच भी जंग चल रही है और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान इजराइल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा कि इजराइल को हथियार देने से रोके जज साहब। अब देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, इंडियन आर्मी का प्रदर्शन देखा गया। पैरासूट से कूदे जवान, फाइटर प्लेन का विक्ट्री फॉर्मेशन हुआ, जगुआर ने आसमान में गोते खाए। उत्तर प्रदेश लखनऊ सैन्य महोत्सव में दिखे कुछ हैरत अंगेज कारनामे। वही दोस्तों अभी भारत के साथ दुनिया भर के कई देशों का जो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा वायुसेना का तरंग शक्ति, इस पर भी अपडेट देखिए आप। राजस्थान जोधपुर में गरजे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट। सूर्य किरण के 9 हॉक्स ने धुएं से बनाया तिरंगा। अमेरिकी एयरफोर्स जीप भी उड़ाएंगे तेजस विमान इस युद्धाभ्यास में। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत को 40 साल बाद पैरालंपिक में शॉट पुट में मेडल मिला। सचिन सर्जेराव ने ये मेडल जीता और इस तरह से वे 40 सालों में पैरालंपिक शॉट पुट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट भी बन गए। वहीं राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने भी पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 64.96 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। और इतना ही नहीं दोस्तों, देर रात पैरालंपिक्स में भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई। तीरंदाज हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया और इस पदक के बाद दोस्तों अब तक पैरालंपिक में भारत के खाते में 22 मेडल आ चुके हैं। अभी फिलहाल भारत के खाते में 4 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई। बोर्ड पैनल बनाने के साथ साथ अब नियुक्ति भी कर सकेंगे उपराज्यपाल। पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास था, लेकिन अब राष्ट्रपति ने ये राइट्स दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की शक्तियां बढ़ाते हुए उनको दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आईसीएमआर बनाएगा एल्गोरिदम। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए ये नया प्लान तैयार किया जा रहा है। वही खबर है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार भी मिला। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। त्रिपुरा राज्य में 2 उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर मुहर लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह समझौता करते हुए कहा कि ये अब तक का 12वां समझौता है और अब तक 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर भी कर दिया है। तो त्रिपुरा में अब उम्मीद है कि उग्रवाद से थोड़ी शांति मिलेगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर महिला रेल यात्रियों के लिए देखिए आप। भारतीय रेलवे ने शुरू किया एक नया अभियान, अब ट्रेन में मेरी सहेली रखेगी महिलाओं का पूरा ख्याल। जी हाँ, दरअसल रेल यात्रा करते दौरान वुमेन सेफ्टी को लेकर इंडियन रेलवे ने ये नई पहल शुरू की है, क्योंकि दोस्तों महिला यात्री जब भी अकेली सफर करती हैं तो उन्हें असुरक्षित महसूस ना हो। इसीलिए अब रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने मिलकर मेरी सहेली अभियान शुरू किया है और इस अभियान में आरपीएफ की टीम महिला यात्री से संपर्क करती है और अगर किसी यात्री को कोई परेशानी है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। वहीं दिल्ली मेट्रो में भी अब देखिए आप अनलिमिटेड सफर कर पाएंगे। सिर्फ 200 रुपए में आपको एक टूरिस्ट कार्ड का पास बनाना होगा। दिल्ली मेट्रो की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए ये नई स्कीम शुरू की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाई बॉक्स मोबाइल ऐप के जरिए 100 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की गई। ये मामला सामने आने के बाद हड़कंप सा मच गया, क्योंकि कई बड़े पॉपुलर यूट्यूबर ने भी इसका प्रचार किया था। एलविश यादव समेत लोगों को फंसाने के लिए कंपनी ने अभिनेत्री और कई यूट्यूबरों से प्रचार करवाया। और अब खबर आ रही दोस्तों की, ये जो हाई बॉक्स मोबाइल ऐप था जिसमें 300 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था और उस पर सामान वगैरह बेचने की ऐसी कुछ स्कीम थी, लेकिन कंपनी अब ग्राहकों को पे आउट नहीं कर रही है और सभी लोगों के साथ ठगी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कि ताश और रमी गेम खेलना कोई जुआ नहीं है, ये कौशल और मनोरंजन के खेल हैं, इसलिए खेलने की इजाजत देने से इनकार न करें कोई राज्य सरकारें। ऐसा हाल ही में केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही है पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड का बाजार भारत में साल 2028-29 तक दुगुना हो सकता है। हालांकि डेबिट कार्ड का इस्तेमाल घट रहा है, लोग बाग ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीएसटी को लेकर एक नया नियम देखिए दोस्तों, बिल प्रबंधन प्रणाली 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। सही आईटीसी का लाभ उठाने के लिए रिकॉर्ड का कर पाएंगे मिलान। जीएसटी करदाताओं के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। वही देखिए एक और रिपोर्ट की भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ी, व्यापार लागत घटी है। 1 लाख करोड़ डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करेगा जल्दी हमारा देश। और खबर है दोस्तों, लद्दाख में आयोजित होंगे हिम ड्रोन एथोन और हिमटेक 2024। हाई एल्टीट्यूड इलाकों में सेना को इससे मदद मिलेगी। इंडियन आर्मी की मदद के लिए एक नया अभियान आयोजित किया जा रहा है। वैसे डिफेंस को लेकर एक और अपडेट देखिए आप। सेना को सप्लाई किए जा रहे हैं ड्रोन में लगे हैं चीनी पार्ट्स। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सरकार इन पार्ट्स पर रोकथाम के लिए एक बड़ी तैयारी भी कर रही है। हाल ही में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि मिलिट्री में इस्तेमाल किए जा रहे देश में बनाए जा रहे अधिकांश ड्रोनों में चीनी पार्ट्स का इस्तेमाल जमकर किया जा रहा है, तो अब इन पर रोक लगाई जाएगी। चलिए खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में जो बाढ़ की स्थितियां चल रही हैं, इनकी निगरानी कर रही है केंद्र सरकार। राज्य का दौरा भी करेगी अब एक केंद्रीय टीम। बाढ़ की स्थिति पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। वहीं केरल में देखिए मुख्यमंत्री विजयन से प्रमुख हस्तियों ने की अपील, फिल्म उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए कोई बढ़िया कानून बनाए। इधर महाराष्ट्र में देखिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, बारिश से प्रभावित किसानों को एनडीआरएफ के मानदंडों से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप
मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वैसे महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए आप, बहन बेटी और बहू सबको मिलेंगे 1500 रुपए महीना। बढ़ गई इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो लड़की बहन योजना शुरू की गई है उसमें फॉर्म भरने के आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब राज्य की महिलाएं इस योजना में 30 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं, यानी कि ये महीना पूरा मौका मिलेगा। इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं हर महीना, है ना। तो ये महाराष्ट्र की माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें एक और मौका मिलेगा इस योजना से जुड़ने का। चलिए अगली खबर देखिए आप, हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से सीमाओं को लेकर वार्ता करेगा भारत। बैठक के लिए तारीखों का भी प्रस्ताव रखा गया है। मतलब अभी जो बांग्लादेश में हिंसा चल रही, इस बीच भारत बांग्लादेश के बीच अगले महीने पारंपरिक द्विवार्षिक सीमा वार्ता होने की उम्मीद है। वहीं रेलवे के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए भी एक और अच्छी खबर देखिए, इस कार्ड से अब मात्र 100 रुपए में एम्स और पीजीआई में इलाज हो पाएगा। काफी शिकायतों के बाद रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले से तकरीबन 37 लाख से भी ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से अपने लाखों कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की नीति में यह बदलाव किया है। और इस नई नीति के मुताबिक दोस्तों रेलवे अब इन सभी के लिए यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगा, मतलब एक तरह का UMID नंबर जारी किया जाएगा। और इस ID कार्ड के जरिए रेलवे के पैनल में शामिल अस्पतालों और देश के सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे रेलवे कर्मचारी। मात्र 100 रुपए में ये कार्ड बन जाएगा, तो ये रेलवे की एक अच्छी पहल वाकई में। चलिए अगली खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई होगी। और वही देखिए दोस्तों, क्लाइमेट फाइनेंस पर एक रिपोर्ट आ रही कि साल 2022 में सबसे ज्यादा जलवायु वित्त देने वाला देश हमारा भारत बना, दुनिया के कई अमीर देशों को भी पीछे छोड़ा। मतलब भारत ने सबसे ज्यादा जलवायु में बचाव के लिए योगदान किया, ऐसा दुनिया भर में है ना। चलिए एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य में 22,000 करोड़ के ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का भंडाफोड़ हुआ। 2 लोग पकड़े गए इसमें, और इस घटना के सामने आने के बाद असम के मुख्यमंत्री ने लोगों को आगाह भी किया, क्योंकि आजकल आए दिन टेलीग्राम वगैरह के जरिए आपको पता होगा ट्रेडिंग में अच्छा खासा मुनाफा 1 के 2, 2 के 4 करने के झांसे दिए जाते हैं लोगों को, 60 दिन में निवेश पर 30% रिटर्न फलाना नीम का। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे दोस्तों, बचकर रहें और कभी इसी धोखाधड़ी का शिकार ना बने, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है रोड एक्सीडेंट को लेकर कि चोट से 43% मौतों की वजह सिर्फ सड़क हादसे ही है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तेज गति से वाहन चलाने की वजह से सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ कि गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, आम लोगों के बजाय महिला डॉक्टरों में इस तरह का कदम उठाने का जोखिम 76% ज्यादा होता है, क्योंकि बेहद दबाव में काम करने को मजबूर है हमारे देश में महिला डॉक्टर। वियना विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं ने हालिया एक स्टडी में यह बात का खुलासा किया है, कोलकाता मामला सामने आने के बाद। चलिए अगला अपडेट है, एविएशन सेक्टर में अब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा भारत, देश में ही होगा विमानों का प्रोडक्शन। सरकार ये भी नई प्लानिंग कर रही है, सिविल एविएशन मिनिस्टर का ये बयान भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी बनाएंगे अब ईवी बैटरी। सरकार से मिलेगा 3620 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी। मतलब दोस्तों जल्दी आपको भारत में बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भारत की ही मेड इन इंडिया ईवी बैटरी देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई से जुड़ी। यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम में 4 रुपए का इजाफा हुआ। अब आपको कितने दाम चुकाने होंगे? तो दरअसल दोस्तों देश में पहले आम आदमी लोग बाग महंगाई से कितना जूझ रहे हैं। इस बीच अब खबर आती है कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है, और वो स्टेट है मिजोरम। मिजोरम राज्य में मतलब सरकार ने इसी महीने की शुरुआत से ही सितंबर से पेट्रोल डीजल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। वैसे अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या चल रही है देख सकते हैं आप, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, लखनऊ वगैरह वगैरह में। हालांकि महंगाई पर एक राहत भरी खबर भी आ रही है, दिल्ली NCR में आज से मिलेगा 35 रुपए किलो प्याज। सरकार खुद मोबाइल वैन लगा करके ये प्याज की बिक्री करेगी। चलिए बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर आ रही, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को अब हर महीने मेंटेन कर लेना है मिनिमम बैलेंस, नहीं तो आपकी जेब कटने वाली है। दरअसल PNB के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है, और पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़ी कुछ सेवाओं के लिए लगने वाले शुल्क में बदलाव की घोषणा भी की है। इस बदलाव में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना, DD ड्राफ्ट जारी करना वगैरह वगैरह, इन सभी के लिए बदलाव किए जाएंगे, और ये नए शुल्क 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। और दोस्तों ये शुल्क बढ़ोतरी के बाद अब आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में मिनिमम 500 रुपए मेंटेन करना जरूरी होगा। सेमी अर्बन मेट्रो शहर वगैरह में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के नियमों में भी बदलाव किया PNB ने। ठीक है, ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और जुड़ जाइए आपके अपने DLS भाई के साथ, क्योंकि इस चैनल पर जाकर देखिए आपको रोजाना ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं, जब भी कोई बड़े ऐलान किए जाते हैं या सरकार की बड़ी घोषणा आती है तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर मिलती है। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है ना। चलिए मौसम में आगे बढ़े तो देखिए आप, अगले 2 महीने दिखेगा ला नीना का असर। अक्टूबर तक भारी बारिश होगी, देश के कई राज्यों में फिर ठंड का माहौल शुरू होगा। ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। वही देखिए रिपोर्ट आ रही कि भारी बारिश की वजह से गुजरात में एक सप्ताह के अंदर अंदर 49 लोगों की जान चली गई। हालांकि राहत और बचाव एजेंसियों ने NDRF SDRF ने 37,000 से ज्यादा लोगों को बचाया भी है। देखिए देश का मानसून ट्रेकर राजस्थान के 17 जिलों में भारी बारिश का माहौल चल रहा। जोधपुर, उदयपुर में
हालात बिगड़े, आंध्र प्रदेश में चक्रवात की भी चेतावनी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर रेलवे ट्रैक भी बह गए, नेशनल हाईवे भी बंद पड़े हैं और राजस्थान के सबसे बड़े बांध के भी 8 गेट खोले गए। माही बजाज सागर से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, गुना में बारिश से छज्जा गिरा, एक महिला की जान चली गई। रतलाम, मंदसौर समेत आज भी 5 जिलों में एमपी में तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए एक घटना हो गई, 6 साल की बच्ची नाले में बह गई। यूपी में आज भी 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार में देखिए पटना में बारिश के बाद दिन में भी अंधेरा सा छा गया। आज भी कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। हरियाणा में भी 12 जिलों में बारिश हुई। हिसार में तो 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों, 6 जिलों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट है। 118 सड़कें बंद पड़ी हैं। अब कमजोर पड़ेगा मानसून हिमाचल में। झारखंड में देखिए सितंबर के आखिरी सप्ताह में मानसून की वापसी होगी और बीते महीने 31 अगस्त तक भी राज्य में 12% कम बारिश हुई। हालांकि 6 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश देखी गई झारखंड में। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, रायपुर, भिलाई में बारिश देखी गई। बीजापुर में एक नाला पार करते समय बच्ची भी बह गई। अभी भी 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट है छत्तीसगढ़ में। इधर उत्तराखंड में भी अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में भारी बारिश की चेतावनी। 6 सितंबर तक रफ्तार पकड़ेगा मानसून। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है हमारे देश में। देखिए आज 5 सितंबर को 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। किन किन राज्यों में ये पूरे नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे अब तक के मानसून सीजन में 8% तक ज्यादा बारिश हुई ऑल ओवर हमारे देश में इस साल, है ना। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोने चांदी में लगातार चौथे दिन गिरावट देखी गई। 1248 रुपए फिसल कर चांदी 81,038 रुपए प्रति किलो पर आई, जबकि सोने का भाव 214 रुपए टूट कर 71,280 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है ना। और मार्केट की बात करें तो देखिए शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 202 अंक फिसल कर 82,352 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 81 अंक की गिरावट हुई। विप्रो का शेयर 3% से ज्यादा टूटा। आईटी व बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई। वहीं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक नया निवेश फंड भी लॉन्च किया है। और देखिए अडानी समूह को एक बड़ा झटका लगा। जनहित और राजस्व हानि के चलते राजस्थान ने रद्द की 13 चूना पत्थर खदानों को, तो अडानी कंपनी से ये माइनिंग का प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। वहीं ECOS मोबिलिटी का शेयर 32% चढ़कर 441 पर लिस्ट हुआ। और आने वाले 9 सितंबर को 3 IPO ओपन होंगे दोस्तों। एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा क्रॉस लिमिटेड और टोलियंस टायर्स में भी निवेश करने का मौका होगा आपको 9 तारीख को। और एक रिपोर्ट देखिए, सावित्री जिंदल देश में चौथी सबसे अमीर महिला बन चुकी है। 3.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इनकी संपत्ति है। फॉर्च्यून इंडिया की टॉप 10 लिस्ट में ये इकलौती महिला रही जो इसमें शामिल हुई। और एक रिपोर्ट आ रही कि सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलिब्रिटीज बने शाहरुख खान। 92 करोड़ रुपए का टैक्स बना उन्होंने इस बार। और खिलाड़ियों में भारतीय प्लेयर्स में विराट कोहली सबसे आगे रहा टैक्स पेयर्स के मामले में। ये कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं, देश के सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टॉप 15 सेलिब्रिटीज कौन कौन है। चलिए दोस्तों अगली एक रिपोर्ट देखिए, महज 3 साल में भारत में फिनटेक स्टार्टअप्स की संख्या में 5 गुना तक की बढ़ोतरी देखी गई। फिनटेक मतलब फाइनेंस प्लस टेक, जैसे जीपे, मोबीक्विक वगैरह वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए, बाइक खरीदने वालों को जल्द ही मिलेगा सस्ता हेलमेट। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक जुगाड़ का प्लान बताया गया है और कंपनियों को एक नया आइडिया जारी करते हुए कहा कि दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां अपने ग्राहकों को सस्ते में हेलमेट उपलब्ध करवाएं। उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश में हर साल 50,000 से ज्यादा बाइक सवारों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला अपडेट है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हरियाणा वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर को लेकर बड़ा फैसला लिया, इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली मेट्रो देश की राजधानी के लिए जीवन रेखा बन चुकी है और अब इस मेट्रो के सफर को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार का यह नया प्लान है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मतलब दिल्ली के इस रूट वाली मेट्रो को हरियाणा तक विस्तृत किया जाएगा, ऐसा है ना। चलिए खबर है, ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 मिशन पर अपडेट आ रहा है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत में नई स्टार्टअप की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं, इसी महीने नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण भी। चलिए खबर आ रही, केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए ब्याज सामान्यीकरण योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है, तो तब तक एक्सपोर्टर्स जो है हमारे देश में वो इसका फायदा ले पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, PIB फैक्ट चेक की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई। मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर आजकल सोशल मीडिया पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ये सरकारी नोटिस के नाम से फेक नोटिस सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा मोबाइल टावर लगवाने वाली है, ठीक है ना। ऐसी स्कीमों की जांच में ना आए, वरना आपके साथ उल्टी धोखाधड़ी हो सकती है। आपसे पैसे वसूले जा सकते हैं या उल्टा आपके बैंक खाते से पैसे कट भी सकते हैं। चलिए खबर है, असम राइफल्स के जवानों को 13 स्वर्ण पदक और 10 रजत पदक प्रदान किए गए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। और वहीं खबर है दोस्तों, वैश्विक टेक्सटाइल प्रदर्शनी भारत टेक 2025 अगले साल फरवरी में आयोजित की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में बनवाएगी वैदिक 3D संग्रहालय भी। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यूपी की योगी सरकार ने डेवलपमेंट करने की घोषणा की है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े कुछ और फैसले देखिए दोस्तों आप। उत्तर प्रदेश IT और ITES हब में 33,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी अच्छी खबर आ रही है, यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को फायदा होगा। 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी योगी सरकार, और इस सब्सिडी के लिए एक नया पोर्टल भी शुरू कर दिया है, UPSubsidy.in। इस पोर्टल पर जाकर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए ये सब्सिडी योजना का फायदा ले सकते हैं। हालांकि इसमें एक शर्त है कि सिर्फ ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आप ले पाएंगे। वहीं केंद्र सरकार का भी ये प्लान है दोस्तों, 1 से 2 महीने
में आ सकती है फेम 3 योजना। और ये योजना आने के बाद तो फिर देश भर के सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, है ना। जैसे पहले थी ना फेम 2 योजना वगैरह, वैसे ही ये फेम 3 योजना जल्दी 1-2 महीने में आ सकती है। अभी 30 सितंबर तक तो EMPS स्कीम लागू रहेगी, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने लागू किया था, आपको पता होगा, है ना। और यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तोड़े जाएंगे 68 असुरक्षित पुल, जो कि जांच में मानकों के अनुसार नहीं पाए गए। तो ऐसे काफी पुराने पुल जो हैं 50 साल की आयु पार कर चुके। 721 से ज्यादा पुलों की जांच पूरी की योगी सरकार ने। जिन पुल में दुर्घटना होने का खतरा है, ऐसे सभी पुलों को तोड़ा जाएगा, इनकी जगह नए पुल बनाए जाएंगे, है ना। और देखिए योगी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 18 नए फुटबॉल स्टेडियम भी। मुख्यमंत्री ने बेटियों की सुरक्षा पर भी कहा कि बेटियों को छूने वालों के हाथ पैर होंगे अलग। प्रयागराज में एक भाषण के दौरान सीएम योगी ने खुली चेतावनी दी, कहा कि बेटी पर अगर गंदी नजर डाली तो हाथ पैर कटवा देंगे, चौराहे पर जुलूस निकलवाएंगे, बुलडोजर देखकर सपाइयों को हार्ट अटैक आएगा। वैसे आपको एक और अच्छी खबर बता दूं, यूपी में राष्ट्रीय पोषण माह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की। हॉट कुक्ड मील योजना के तहत बाल भोग नाम से एक नया पोर्टल भी शुरू किया है, और इन सब का मकसद है उत्तर प्रदेश में कुपोषण को मिटाना। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी के 10 लाख लोगों का कट जाएगा राशन कार्ड से नाम, अगर समय पर ये नहीं काम करवाया तो। फटाफट से आप अपने राशन कार्ड की KYC जरूर करवा ले, वरना लाखों लोगों के राशन कार्ड के नाम कट सकते हैं। वैसे राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर भी देखिए आप, 73 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत दी है गुजरात सरकार की तरफ से। अब वितरक दुकान बंद नहीं रख सकेंगे, गैर हाजिरी में अन्य को चार्ज सौंपना होगा। यह नया आदेश, नया नियम लागू कर दिया है। गुजरात राज्य के 73 लाख NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार ने यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मतलब अब जो राशन वितरित करने वाले दुकानदार होते हैं ना, वो अपने अनाज या उचित मूल्य की दुकान को बंद नहीं कर पाएंगे। अक्सर ये शिकायतें आती है कि राशन की दुकान खुली नहीं मिलती है। तो अब अगर दुकान वाले को कुछ काम है, बाहर जा रहा है, तो अपनी दुकान की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को देकर के जाना पड़ेगा, लेकिन दुकान खुली रहेगी। सिर्फ सोमवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिन दुकान बंद रखी जाएगी, बाकी सप्ताह में सभी दिन खुली रहेगी, है ना। और दुकान खुलने का समय भी तय किया गया, सुबह 8:30 से दोपहर 12, फिर दोपहर 3:30 से शाम 6 बजे तक खुली रखनी होगी। चलिए अगली खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद होगी। ये बिल विधानसभा से पास हो चुका है, और ऐसा बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है हिमाचल। पेंशन को लेकर हिमाचल सरकार ने एक और फैसला लिया, 5 तारीख को सैलरी मिलेगी और 10 तारीख को पेंशन आ जाएगी खाते में। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ब्याज से बचने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार को सालाना तकरीबन 36 करोड़ की बचत होगी। इस तारीख पर अब मतलब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी आएगी, है ना। चलिए खबर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म की रिलीज टली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 सितंबर तक ऑब्जेक्शन क्लियर हो। कंगना बोली कि कोर्ट ने CBFC को भी फटकार लगाई। और खबर है दोस्तों, हरियाणा रोहतक जेल लौटा राम रहीम, 21 दिन की पैरोल मिली थी, तब तक ये बरनवा आश्रम में रहा, 10 बार जेल जा चुका है, फिर वापस बाहर आता जेल में जाता है पैरोल पर। चलिए खबर है, दिल्ली MCD वार्ड चुनाव में सभी 12 जोन के नतीजे घोषित हुए। बीजेपी ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 5 जोन पर जीत दर्ज की। कुछ और पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए आप, हरियाणा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जो है अभी, वो हरियाणा के लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो टोटल 67 नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी बीजेपी ने। 25 तो इसमें नए चेहरे शामिल किए, 8 मंत्री को रिपीट किया, 2 मंत्री और 9 विधायकों का टिकट भी काटा। इधर हरियाणा इलेक्शन के लिए JJP और ASP ने भी 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं हरियाणा में इलेक्शन के माहौल के बीच दोस्तों, रेसलर विनेश और बजरंग राहुल गांधी से मिले। विनेश को हरियाणा की 3 और बजरंग को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया कांग्रेस ने। और वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने एक चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, नाम है LG, जो कि राज्य को UT बनाकर लोगों का हक छीना गया, हम इसे वापस दिलाएंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की इन्होंने दिलासा दिया लोगों को। चलिए टेक न्यूज से जुड़ी कुछ खबरें देखिए दोस्तों। मेटा AI से WhatsApp पर चैट करना अब और आसान होगा, जल्दी वॉइस मोड के साथ आप अपनी आवाज में भी बातचीत कर पाएंगे। वहीं इंस्टाग्राम में भी एक नया धांसू फीचर आया, अब पोस्ट की तरह स्टोरी में भी आप कमेंट्स वगैरह कर पाएंगे। और iPhone 15 Pro लाइनअप के साथ कई पुराने मॉडल को भी कंपनी बिक्री में बंद करने जा रही। 9 सितंबर को नया iPhone 16 लॉन्च होगा, है ना। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर एक और खबर है दोस्तों, मोटोरोला Razr 50 Flip ये स्मार्टफोन भी 9 सितंबर को लॉन्च होगा। इसमें आपको अच्छी खासी कलर डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगी। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड आएंगे। यहाँ टाटा नगर स्टेशन से 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भी 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करेंगे झारखंड दौरे के दौरान 15 तारीख को, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में विधायक अब्बास अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। खबर है, यूपी वाराणसी और आगरा समेत 17 शहरों में स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हुई, 34 शहरों में 90% काम पूरा हुआ। वहीं देखिए, राहुल द्रविड़ IPL 2025 में नजर आएंगे और राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच बनने जा रहे हैं राहुल द्रविड़। वहीं खबर देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 18 साल की युवतियों को बड़ा तोहफा दिया। यानी दोस्तों, झारखंड में अब 18 साल तक की लड़कियों को मैया सम्मान योजना की राशि मिल पाएगी। मतलब इसके क्राइटेरिया में बदलाव किया है और अब 18 साल की उम्र से इस योजना का फायदा मिलेगा। पहले इसकी उम्र सीमा जो थी 21 से 50 साल थी, लेकिन इस सीमा में 18 से 20 साल की बच्चियां छूट जा रही थी। तो ये वजह की झारखंड सरकार की तरफ से इस योजना में उम्र सीमा में ये बदलाव किया है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ को मिले 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से डेटा जारी किया गया। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट और राज्य सरकारों के बड़े फैसले देखते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान में पुलिस
पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। कर्मचारी की मौत होने पर रिश्तेदार को भी मिल सकेगी पेंशन। राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। हालांकि एसआई परीक्षा पर कोई फैसला नहीं हुआ। बाकी ये राज्य कैबिनेट बैठक के 3 बड़े फैसले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही खबर है, राजस्थान में 14 सितंबर से शुरू होगी 2 दिवसीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता। बेटी प्रीमियर लीग का पोस्टर विमोचन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने किया। और देखिए, राजस्थान राज्य के आवासहीन लोगों को मिलेगा भूखंड और आवासीय पट्टा। राज्य मंत्री ने निर्देश जारी किए। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु व्यक्तियों को इसका लाभ मिल पाएगा। और वहीं दोस्तों, किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब आधी लागत में नर्सरी लगा सकेंगे किसान भाई लोग, क्योंकि लागत का 50% अनुदान राजस्थान सरकार देगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हर वर्ष बढ़ा सकेंगे आमदनी भी। वहीं किसानों के विदेश जाने का खर्चा भी अब राज्य सरकार उठाएगी। राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ समेत प्रदेश भर के 100 किसान फॉरेन जाएंगे, कुछ खेती बाड़ी की नई तकनीक सीखेंगे और ये खर्चा खुद राज्य सरकार भुगतेगी, ऐसा है ना। वही खबर है, राजस्थान आयुष नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 से 8 सितंबर तक शुरू होगी। 13 तारीख को लिस्ट जारी होगी। और वही खबर है, राजस्थान राज्य में अब वर्मी कंपोस्ट इकाई पर भी मिलेगा 50,000 का अनुदान। जैविक खेती को बढ़ावा देने की कवायद, टोंक में 100 इकाई स्थापित की जाएगी। हाल ही में आपको बताओगा, राजस्थान सरकार ने दिव्यांग गर्भवती महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए भी घोषणा की थी कि पहली संतान होने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इसी महीने 1 सितंबर से ही 3500 रुपए बढ़ा दिए हैं। मैंने आपको इस योजना के बारे में अपडेट पहले भी बताया था ना। और खबर है, राजस्थान में पेपर लीक रोकने के लिए टेबलेट पर होंगी परीक्षाएं। प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। 10,000 अभ्यर्थियों वाली भर्ती में चयन बोर्ड ये नया नियम लागू करेगा राजस्थान में। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में 50 से कम उम्र वालों की एंट्री होगी। युवा चर्चित चेहरे अब प्राथमिकता होंगे। और वही देखिए, स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे नहीं वसूलेगा एक्स्ट्रा किराया। 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर और लोकल ट्रेनें शुरू की जाएगी। डीआरएम ने हाईकोर्ट में इस तरह का शपथ पत्र भी दिया। और खबर है, छत्तीसगढ़ में 12,000 से ज्यादा लो स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। नॉमिनेशन फीस कम की गई। 17,500 की जगह सिर्फ 750 रुपए ही देने होंगे। छत्तीसगढ़ बार काउंसिल की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और एक अच्छी खबर आ रही, कोविड-19 रिसर्च में छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। एमआरयू एक्सपर्ट ने बनाई ऐसी किट जो पहले ही बता देगी कि संक्रमण कितना गंभीर है, ऐसा। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 11 ट्रेनें भी कैंसिल की गई। 2 के रूट बदले गए, 1 का समय भी बदला गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में नोएडा प्राधिकरण ने लॉन्च की डेटा सेंटर प्लॉट की स्कीम। 23 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। चलिए खबर है, बिहार सरकार बालू और ईंट भी अब ऑनलाइन सप्लाई करेगी। अगले महीने 15 अक्टूबर से ये नई सुविधा मिल सकती है। सरकारी पोर्टल पर जाकर डिमांड करनी होगी। इसके लिए बिहार सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है। वही खबर देखिए, बिहार में 45,000 वित्त रहित शिक्षकों का जल्दी अनुदान भुगतान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार फैसला ले चुकी है, स्कूल स्वयं अपनी कमियां दूर करें। और एक खबर है, ऑनलाइन मोड में भी पीएचडी वाइवा होगा, समय की बचत होगी। वीसी के आदेश बिना शिक्षक नहीं छोड़ेंगे विश्वविद्यालय मुख्यालय भी। बिहार सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। वही देखिए, बिहार के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया, कहा कि रिक्त पद 3 महीने में भरे। विकास कार्य डीएम की रैंकिंग का पैमाना बनेगा। चलिए खबर है, घटना स्थल पर फिंगरप्रिंट लेने के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। हर थाने में पुलिस पदाधिकारी एक्सपर्ट बनेंगे। बिहार में ये नए कानून लागू करने के बाद अब सरकार नई प्लानिंग कर रही है। वही खबर देखिए दोस्तों, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में नाम कुंभ में होगा कार्यक्रम। 5 जिलों की 7 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री आज देंगे 70 करोड़ रुपए। खबर है, पंजाब मुख्यमंत्री के साथ आज किसानों की मीटिंग होगी। अफसरों और किसानों की बैठक में फैसला लिया गया, तब तक चलता रहेगा संघर्ष जब तक कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। वही देखिए, पंजाब विधानसभा में फायर सेफ्टी समेत 4 बिल सर्वसम्मति से पास हुई है। एक तो सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायत को मिलेंगे 5 लाख रुपए। फायर विभाग की भर्ती के नियम भी बदले हैं पंजाब सरकार ने। वही देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, जेल में मोबाइल मिलने मात्र से पेरोल रद्द नहीं होगी। एसटीडी सुविधा देने के आदेश भी दिए एक कोर्ट केस की सुनवाई करते हुए। खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होगा 0 हावर्स कार्यक्रम। स्पीकर विपक्ष में गतिरोध टूटा। पठानिया बोले कि सदन में पूरी तरह से न्यूट्रल माहौल है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए। परीक्षा 24 नवंबर को आयोजित होगी। वहीं सरकारी नौकरी पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। रेलवे में स्टेशन मास्टर, टीसी समेत 11,558 भर्तियों का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे ने, जिसमें आप 14 सितंबर से अप्लाई कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 अक्टूबर 2024। ठीक है ना। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, शीर्ष विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों की संख्या घटी। शिक्षाविदों ने केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा को बताया जिम्मेदार। वही खबर है, दिल्ली होम गार्ड भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए। 16 सितंबर से शुरू होगा पीएमईटी एग्जाम। राजस्थान में देखिए, ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई। आवेदन 17 सितंबर से शुरू होंगे। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 10वीं 12वीं के एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज 5 सितंबर ही है। पहले 23 अगस्त लास्ट डेट थी, तो उसको एक बार बढ़ा दिया, तो ये आज लास्ट डेट है। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। वही राजस्थान में देखिए, आरएएस प्री एग्जाम 2024 अगले साल 2 फरवरी 2025 को होगा। 733 पदों पर भर्ती होगी। 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ICAI ने भी फ्री लाइव क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें सीए इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी पढ़ाई कर पाएंगे। और देखिए बड़ी खबर, शिक्षकों का संघर्ष। भारी बरसात में भी डटे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जो उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा, आज से शिक्षा मित्र डेरा डालेंगे इन भर्तियों के जल्द रिजल्ट लाने के विरोध में। चलिए खबर है, योगी आदित्यनाथ 1334 युवाओं को अवर अभियंता, संगणक व फोरमैन पदों का नियुक्ति पत्र वितरित किए। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं दोस्तों। देखिए, लंदन में 10वीं मंजिल के फ्लैट्स में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे लोग, 70 फायर फाइटर्स आग
बुझाने में जुटे हैं। और उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम तो आपने सुना होगा, इसके किम जोंग उनको गुस्सा आ गया तो 30 बड़े अधिकारियों को एक साथ फांसी दे दी। इन अधिकारियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि कई इलाकों में बाढ़ आ गई उत्तर कोरिया में, जिसको रोकने में ये असफल रहे और इस वजह से कोरिया सरकार ने ये सख्त सजा सुनाई। मतलब देखिए साइको बन गया ये तो बिल्कुल किम जोंग। वही खबर है दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि चुनाव जीता तो यूएफओ की तस्वीरें जारी करूंगा। और एक अनोखी खबर देखिए आप, साउथ अफ्रीका में दुनिया का सबसे बूढ़ा मगरमच्छ अभी भी जिंदा है। उम्र 123 साल, 1900 में ये पैदा हुआ था और इसने 6 मेटिंग पार्टनर से 10,000 से भी ज्यादा नन्हे मगरमच्छ के बच्चे पैदा किए। और चलिए अंत में कुछ एस्ट्रोलॉजी के अपडेट देखिए दोस्तों। कल 6 सितंबर को हरितालिका तीज का पर्व रहेगा, माताएं बहनें व्रत भी करती हैं। फिर 7 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा, गणेश चतुर्थी का त्योहार है, ठीक है ना। और आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कर्क और मीन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। नई शुरुआत के लिहाज से आज कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, आप कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वही देखिए मेष, मिथुन और मीन राशि के लोग निराशा से बचें। धनु राशि के लोग अपनी सेहत पर ध्यान दें तो आज फायदा मिलेगा। और अंत में आज का एक सुविचार देखिए, गुस्से से बचें क्योंकि गुस्सा शांत होने के बाद ही मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ, इसलिए हमें लाइफ में कभी गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पैरालंपिक्स में भारत अब तक कुल कितने मेडल जीत चुका है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।